इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स की लिस्ट में सबसे ऊपर HDFC का नाम है, लेकिन हाल ही में HDFC को लेकर काफी बड़ी खबर सामने आई जिसका असर पूरी शेयर मार्केट पर पड़ रहा है। 20 सितंबर की सुबह कारोबारी दिन की शुरुआत के साथ ही BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बैंक के लिए बुरी खबर आई। बैंक के शेयर्स ने 4% की गिरावट के साथ BSE पर ट्रेडिंग की शुरुआत की। ये गिरावट क्यों हुई है, ये जान लेते हैं। दरअसल हाल ही में 18 सितंबर 2023 को बैंक के एनालिस्ट और संस्थागत इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने स्टॉक डाउनग्रेड कर दिया, जिसके चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में गिरावट की दूसरी वजहों पर अगर नजर डालें तो एनालिस्ट के साथ मीटिंग में HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने कहा कि HDFC के साथ मर्जर के बाद HDFC बैंक के एसेट क्वालिटी रेशियो में गिरावट आई है। वहीं मर्जर के बाद नई एंटिटी का ग्रॉस NPA रेशियो 1.2% से बढ़कर 1.4% हो गया है। वहीं नेट NPA 0.3% से बढ़कर 0.4% पर जा पहुंचा है। यानी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से नई एंटिटी की बुक वैल्यू HDFC बैंक के स्टैंड अलोन बुक वैल्यू के मुकाबले कम होगी। किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू उसकी कुल एसेट्स और लायबिलिटी की अंतर होती है, यानी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से नई एंटिटी की बुक वैल्यू HDFC बैंक के स्टैंड अलोन बुक वैल्यू के मुकाबले कम होगी। आपको बता दें कि किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू उसके कुल एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस होता है। मर्जर के बाद HDFC बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर 25 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है। अकाउंटिंग बदलाव के चलते HDFC के नेटवर्थ में गिरावट आई है और इन्हीं कारणों के चलते स्टॉक भारी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अब शेयर की बात कर लें तो 20 सितंबर के कारोबार के दौरान बैंक के स्टॉक में 4.02% की गिरावट देखी गई, जिसके बाद स्टॉक की कीमत 1563.50 रुपए पर शेयर पर पहुंच गई थी। आज अभी तक शेयर की कीमत और नीचे गिरकर 1552 के स्तर तक आ गई है। इतना ही नहीं, बैंक के MCAP यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। BSE पर बैंक के स्टॉक की मार्केट कैपिटल गिरावट के बाद तकरीबन 11.77 लाख करोड़ रुपयों पर पहुंच गई है। पिछले एक साल के दौरान सेंसेक्स पर HDFC बैंक के शेयर्स ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। जुलाई 2023 के दौरान ये स्टॉक 52 हफ्तों के अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो कि 1757.80 रुपए पर शेयर है, जबकि 52 हफ्तों के दौरान बैंक के स्टॉक का सबसे निचला स्तर 1365.05 रुपए पर शेयर है। अब आपको ये बता देते हैं कि ब्रोकरेज फर्म्स ने जो स्टॉक को डाउनग्रेड किया है उसमें ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या कहा है। तो विदेशी ब्रोकरेज फर्म्स नोमुरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने HDFC बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। नोमुरा ने अपने नोट में कहा कि HDFC की इनकमिंग नेटवर्थ में डाउनग्रेड एडजस्टमेंट का बुक वैल्यू 23 रुपए पर शेयर होगा। इसके साथ इस ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर टारगेट को 1920 रुपए पर शेयर से घटाकर 1800 रुपए पर शेयर कर दिया है। मौजूदा भाव से इस स्टॉक में करीब 10% से ज्यादा की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज फर्म ने आगे ये कहा कि अगले 2 से 3 तिमाहियों में इसका ब्याज मार्जिन यानी कि NIM पर दबाव देखने को मिलेगा। पहले क्वार्टर में 2.7% NIM के मुकाबले फिलहाल ये आंकड़ा 2% पर है। मर्जर के बाद अतिरिक्त लिक्विडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। नोमुरा ने कारोबारी साल 2024 के लिए NIM अनुमान में 25 बेसिस पॉइंट और कारोबारी साल 2025-26 के लिए 15 से 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। साथ ही कॉस्ट टू इनकम अनुमान को भी कारोबारी साल 2024 के लिए 40% की कटौती की है, जबकि पहले ये 36% पर थी। अब दूसरे ब्रोकरेज हाउसेस की बात कर ले तो थोड़ा मिला जुला रिस्पॉन्स है। कोटक ने भी 1850 रुपए पर शेयर का फेयर वैल्यू करार दिया है। हालांकि बर्नस्टेन ने 2300 रुपए, UBS ने 1900 रुपए, जेफरीज ने 2030 रुपए, मॉर्गन स्टैनली ने 2110 रुपए का टारगेट दिया है। यानी कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो HDFC बैंक का स्टॉक अपने मौजूदा लेवल से 35 से 50% तक का रिटर्न दे सकता है। अब आपको इसमें क्या रणनीति अपनानी है, ये जो हमने आपको ब्रोकरेज फर्म्स की राय तो आपको बता दी है, लेकिन जब आप इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहे तो गुड रिटर्न्स आपको निवेश की, होल्ड करने की, बाय करने की ऐसी कोई सलाह नहीं देता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर आप अपना स्ट्रैटेजी आगे की अपना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।